नमस्ते, ज्ञानफोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम लोग आइए शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन से जो आगामी परीक्षा झारखंड के सभी यानी JSSC एग्जाम के आने वाले के लिए विशेष सहायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है CaOCl2 यौगिक प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, संगमरमर का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? इसका क्या हो जाएगा? CaCO3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CaCO3 इसका रासायनिक फॉर्मूला है संगमरमर का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत का निर्माण करने की प्रक्रिया एनोडीकरण क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु की क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका होते हैं, उसके खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 9, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है। ये क्या किसमें होता है? ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। बहुत ही VIP क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पर्श परिवर्तन होता है? तो समतल दर्पण में पर्श परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 13, चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8 होता है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 10.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु की गति डैश है यदि उसका वेग स्थिर है। तो क्या है? कैसा वेग होगा? एक समान गति होगा, एक समान गति में होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है? तो गति का दूसरा नियम बल का मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होता है? रेडियोधर्मी ऊर्जा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 19, रेयन कपड़ा बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो सेलुलोज का हम लोग उपयोग करते हैं। रेयन कपड़ा बनाने के लिए सेलुलोज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, प्रोपेन और ब्यूटेन या ब्यूटेन होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन किस गैस के मुख्य घटक है? तो किसके हैं? LPG। किसके हैं? LPG। क्वेश्चन नंबर 21, किस समूह के तत्वों को मेल्कोजन कहा जाता है? क्या मेल्कोजन कहा जाता है? तो समूह 16 को हम लोग मेल्कोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विज्ञान की आवर्त श्रेणी में Mn यानी मैग्नीज किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो किसका है? मैग्नीज का, हम लोग को मालूम है Mn। क्वेश्चन नंबर 23, विज्ञान के आवर्त श्रेणी में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? यानी आवर्त श्रेणी जो होते हैं ना, उसमें से परमाणु संख्या यानी नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
कौन सा विटामिन जल में विलय है? कौन सा विटामिन जल में विटामिन है? विटामिन सी हम लोग को पता है कि जल में विलय है, यानी इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी हम लोग उसको वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस विटामिन को नियासिन क्या कहते हैं? नियासिन बायोलॉजी क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। 26, सिल्क प्राप्त की जाती है तो किससे? कोकून से सिल्क प्राप्त की जाती है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? कानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। कितने होते हैं? 6। 28, जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो हेरोफ्लस ने इसकी खोज की थी। 29, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। कैसे ऊर्जा होती है? हम लोग को पता है कि स्थितिज ऊर्जा घड़ी में होती है। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह कक्षीय वेग कितना है? पृथ्वी का उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। 31, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में आर्द्रता जो होते हैं उसको कौन मापता है? हाइग्रोमीटर मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, गैसों तथा द्रव में उष्मा का संचरण यानी गैस और द्रव में उष्मा का संचरण होता है संवहन विधि। किसमें होता है? संवहन विधि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 33, बल का CGS क्या है? CGS मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? हम लोग को पता है विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 35, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? यानी केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 के होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत सोयाबीन होता है। क्या होता है? सोयाबीन होता है। कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? एसिडिक एसिड सिरके में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, लोहा मुख्यतः किसमें प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट में प्राप्त होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विक्षेपण हम लोग कहते हैं। इन रंगों का बिखराव जो होता है। क्वेश्चन नंबर 40, एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, क्या होता है? आयोडीन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थायरोक्सिन। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हम लोग कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का होता है दांतों में और हड्डियों में, जो कि बहुत ही मजबूत होता है ना दांत हम लोग के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 42, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र हम लोग क्या होता है? Na2CO3 10H2O H2O होता है कपड़ा धोने का रासायनिक सूत्र। 43, सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? सफेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है? तो संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में कार्य करता है सफेद रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल जो फाइबर आजकल यूज होता है ना, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान 7। हम लोग नेक्स्ट 46 नंबर, तत्व के सबसे छोटा कण, तत्व के सबसे छोटा कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो हम लोग को पता है कि एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है बॉक्साइट। 48, किसमें रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है? रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा, यानी अस्थि मज्जा से रक्त कोशिका की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 49, किस रूप में कार्य करती है उत्तल लेंस? क्या एक क्वेश्चन उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 50, कृत्रिम बरसात के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम बरसात के लिए। अभी हाल ही में जो इसका बहुत ही न्यूज में आया था, कृत्रिम बरसात किसमें होती है? हम लोग को मालूम होना चाहिए सिल्वर आयोडाइड से होती है।
नेक्स्ट, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी। धमनी से हम लोग क्या होता है? शुद्ध जो रक्त होता है उसको हम लोग धमनी के द्वारा ही बहता है। क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वाट होता है। क्या होता है? वाट, इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई। 53, कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? कोशिका में जो ऊर्जा होती है क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। उसका आधार क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। 54, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से उसको हम लोग पता लगाया जा सकता है कि पेड़ की उम्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 55, लोहे की कमी का परिणाम है क्या है? लोहे की कमी का परिणाम क्या होता है? एनीमिया रोग हम लोग का क्या शरीर में होता है? लोहे की कमी से हम लोगों का एनीमिया रोग होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हम लोग ऑनलाइन